अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर वो डिवाइस है दैट स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और जब हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर चार्जेस स्टोर करता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, और वो एनर्जी आज हमने डिस्कस करनी है और उस एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आज हमने बनाना है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आज हमने डिस्कस करने हैं, ख़ास करके वो जो प्रीवियस टेस्ट में आए हैं, जो एनटीएस टेस्ट में आए हैं, वो सवाल हम आज इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कैपेसिटर है, ये अनचार्ज्ड कैपेसिटर है। इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से थ्रू अ स्विच। यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया हुआ है। तो जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ से ये क्या करेगा, अब इसका पोटेंशियल ज़ीरो है शुरू में और इस बैटरी का पोटेंशियल है। अब होगा ये कि ये बैटरी चार्जेस को पुश करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी पुश करेगी। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस प्लेट के ऊपर आएगा तो ये वाली प्लेट क्या करेगी, सामने वाली प्लेट के एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। पहले दोनों न्यूट्रल थे, तो सामने वाला एक इलेक्ट्रॉन जब रिपेल होके यूं आएगा तो सामने वाली प्लेट पे चार्ज आ जाएगी पॉजिटिव। तो ये एक चार्ज हो गई इस पे स्टोर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, सामने वाले के एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने रिपेल किया तो ये चला गया यहाँ पे। अब बैटरी क्या करेगी कि दूसरी चार्ज जब यहाँ पे आएगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो पहले वाली नेगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को करेगी रिपेल। अब होगा ये कि ये बैटरी पुश करेगी चार्जेस को, ये करेंगे रिपेल। बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये क्या करेगी कि चार्ज को फोर्सली पुश करेगी। जब फोर्सली पुश करेगी तो एनर्जी खर्च होगी और बैटरी चार्जेस के ऊपर करेगी, वर्क करेगी, और वो वर्क चार्जेस को आके यहाँ पे डिपॉजिट करवाने में हेल्प करेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो सामने से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा रिपेल होके और यूँ फिलो होगा। कहने का मतलब कि जैसे जैसे प्लेट पे चार्जेस डिपॉजिट होती जाएंगी तो बाकी जो पीछे वाली जो चार्जेस होंगी उनके लिए आना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि शुरू में चार्ज आ गई, दूसरी चार्ज को आने के लिए आपने वर्क करवाना पड़ा, तीसरी चार्ज जो आएगी तो उसमें आपने और ज़्यादा वर्क करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके ऊपर चार्ज जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्लेट के ऊपर चार्ज बढ़ती जाएगी बैटरी के लिए पीछे वाली चार्जेस को बेचना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अब तीसरी चार्ज जब आएगी तो उनको लिए वर्क करवाना पड़ेगा और वो वर्क यहाँ पे स्टोर होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिपेल होता जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे इस प्लेट पे चार्ज आती जाएगी तो इस प्लेट के दरमियान पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा। शुरू में पोटेंशियल है ज़ीरो जब कोई प्लेट के ऊपर चार्ज नहीं है। अब जैसे जैसे चार्ज आती जाएगी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब इस बैटरी है मिसाल, इसका पोटेंशियल है 200 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल पहले था ज़ीरो, तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा जैसे जैसे। अब शुरू में इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल में फ़र्क है, तो यहाँ से बैटरी चार्जेस के ऊपर वर्क करती जाएगी। इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते चार्जेस आती जाएंगी, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जब इस बैटरी का पोटेंशियल जो है, ये कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो अब बैटरी चार्जेस डिपॉजिट नहीं करवाएगी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है। तो अब ये बैटरी वर्क नहीं करेगी। इस केस में हम ये कहेंगे कि कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज्ड हो गया है। अब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है बढ़ता बढ़ता इसके बराबर हो गया है, पोटेंशियल सेम हो गया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। अब ये मज़ीद चार्ज जो है वो स्टोर नहीं करेगा। हमने आज वो एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाना है कि कितनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हुई है। तो कैपेसिटर में एनर्जी उतनी स्टोर हुई होगी जितना हमने इनके ऊपर वर्क किया होगा। वर्क कितना किया है हमने, ये पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये वर्क बराबर होगा V इंटू क्यू। और जितना वर्क बैटरी ने किया है टू डिपॉजिट द चार्ज इन द प्लेस ऑफ द कैपेसिटर, वो वर्क यहाँ पे स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा V इंटू क्यू। ये V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना रखें, शुरू में हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस था ज़ीरो,
जैसे जैसे चार्ज आती गई तो पोटेंशियल बढ़ता गया, और चार्ज आती गई तो पोटेंशियल बढ़ता गया। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो वहाँ पे पोटेंशियल हम कौन सा रखेंगे? आया शुरू वाला पोटेंशियल ज़ीरो, या थोड़ी देर के बाद जो पोटेंशियल था v, या बाद में बढ़ा? तो यहाँ पे v हम रखेंगे एवरेज। इनिशियल पोटेंशियल हम कहेंगे ज़ीरो, थोड़ी देर के बाद वाला पोटेंशियल v, तो हम यहाँ पे रखेंगे एवरेज 0 प्लस v/2। तो एवरेज पोटेंशियल कितना होगा? v/2। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू, ये एवरेज पोटेंशियल होगा जो होगा v/2, और ये q चार्ज जो इसके ऊपर आएगी, कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करेगा वो किसके बराबर होता है? q। हम कहते हैं q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और फिर q इक्वल टू cv। तो यहाँ पे q की जगह हम लिखेंगे cv। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 cv²। एक एक्सप्रेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ये 1/2 cv², जिसको हम कहेंगे हाफ cv²। और दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ से हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे v को रिप्लेस करें, v बराबर है q/c। तो इसी एक्सप्रेशन में 1/2 c, v की जगह हम क्या लिखेंगे? q/c का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 c q²/c²। c कैंसिल एक, तो बाकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी 1/2 q²/c। तो एक एक्सप्रेशन हम ये भी यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, दैट इज़ 1/2 cv²। अच्छा, अब हम बात करें कि जैसे जैसे चार्जेस इन प्लेट पे आती जाती हैं, तो जो हम वर्क करवा रहे हैं चार्जेस के ऊपर, और चार्जेस को डिपॉजिट करवाने के लिए वर्क करवाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे चार्जेस आती जा रही हैं तो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है। ये दो प्लेट्स हैं, अब जैसे ही चार्ज आएगी तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और चार्जेस आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। अब जो हम एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में, कि जैसे जैसे चार्जेस आती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और एनर्जी जो है वो उनकी बढ़ती जाएगी। कैसे? 1/2 cv² वाला एक्सप्रेशन हमारे पास है, जिसमें ये c पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जो बराबर होता है ε0 a/d। अगर मीडियम है तो ER लिखेंगे हम, और V की जगह हम लिखेंगे E/d। ये दो चीज़ें जो है वो हमने रिप्लेस करनी है इस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाले फार्मूला में। तो इज़ इक्वल टू 1/2 c की जगह हमने लिखना है ε0 a/d इंटू ER। ER हम तब लिखेंगे जब कोई मीडियम होगा, और V की जगह हम लिखेंगे E/d। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला है ये। तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू 1/2 ε0 a/d इंटू E² इंटू d²। d एक कैंसिल, बाकी एनर्जी स्टोर्ड डायरेक्ट में एनर्जी लिख दूँ, अभी पोटेंशियल एनर्जी है बराबर है 1/2 ε0 ER इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर a/d। अब ये a जो है वो एरिया ऑफ द प्लेट है, और d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। यानी कहने का मतलब कि a और d जो है ये पूरा देगा वॉल्यूम। तो इस पूरे की जगह हम वॉल्यूम लिखें, और उस वॉल्यूम को हम इस साइड पर लेकर आएँ, a/d इस साइड पर लेकर आ रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं वॉल्यूम, जो बराबर होगा 1/2 ε0 ER E²। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी, और ये एनर्जी डेंसिटी बराबर है 1/2 ε0 ER इंटू E²।
तो ये फार्मूला बन गया एनर्जी डेंसिटी का। अब इसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करें। अ 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। हाउ मच एनर्जी डज दिस कैपेसिटर स्टोर इफ़ द कैपेसिटर इज़ फुल्ली चार्ज्ड। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला हमारे पास कौन सा है, 1/2 CV²। C कितना गिवन है, 10 माइक्रोफेराड, माइक्रो का मतलब -6, और पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 10 × 10⁻⁻6, 12 का स्क्वायर 144, ये 2 का टेबल। तो एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, 10 × 72, ये हो गया 720 × 10⁻⁻6 जूल, ये हो गया आंसर। इसको अगर हम यूं करें 1 2 3, तो 0.72 × 10⁻³ × 10⁻⁻6, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 0.72 × 10⁻⁻3 जूल। एक और न्यूमेरिकल देख लें। ये वाला सवाल कुछ साल पहले NTS की टेस्ट में आया था, यही मेडिकल का जो टेस्ट हुआ था उसमें NTS वालों ने ये सवाल दिया था। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज़ चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। एक कैपेसिटर को 12 वोल्ट पे हमने चार्ज कर लिया, पूरा चार्ज हो गया। इट डिलीवर्स 40% ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी टू अ लैम्प। एक लैम्प को 40% एनर्जी इन्होंने दे दी। वाट इज़ द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देखें कैपेसिटर जब चार्ज है तो उसमें 100% एनर्जी है। अब जैसे जैसे वो एनर्जी डिलीवर करता जाएगा तो वो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी देता जाएगा, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है तो उस प्लेस के दरमियान उनका पोटेंशियल है 12 वोल्ट। अब जैसे ही वो एनर्जी डिलीवर करेगा तो इनका पोटेंशियल 12 वोल्ट से कम होता जाएगा। तो यहाँ पे 40% एनर्जी इन्होंने डिलीवर कर दी। बाकी इसमें एनर्जी कितनी बची, 60% एनर्जी इसमें बच गई। और 60% एनर्जी जो बच गई, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 वोल्ट नहीं होगा, 12 वोल्ट से कम होगा, वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसकी मालूम करें टोटल एनर्जी, कि टोटल एनर्जी इन्होंने स्टोर कितनी की। अब वो एनर्जी कैसे मालूम करें हम, एनर्जी बराबर है 1/2 CV²। अब वैसे तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, लेकिन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको छोटे तरीके से करें, शॉर्टकट लगाएं, तो यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी नहीं है। जब नहीं दी है, C कहा है, तो हम अब कुछ भी ले सकते हैं। मैंने आसानी के लिए जो है वो इस C की वैल्यू ली है लेट, वैसे कुछ भी हम ले सकते हैं। तो लेट C इज़ इक्वल टू 2 फेराड। तो एनर्जी अब स्टोर कितनी हो जाएगी, 1/2 C की जगह 2 रखेंगे और पोटेंशियल है 12 वोल्ट, तो एनर्जी इसकी कितनी होगी, 144 जूल हो गई टोटल एनर्जी। ये C की वैल्यू हमने सपोज़ की है। आप चाहें तो कुछ और भी सपोज़ कर सकते हैं, या इसका जो दूसरा मेथड है उसमें हम सपोज़ भी नहीं करते हैं, रिप्लेस करते हैं C को, तो वो मेथड थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मैंने आसानी के लिए C की वैल्यू 2 रखी है, तो टोटल एनर्जी इसकी हो गई 144 जूल। हमने क्या मालूम करना है कि अब इसका पोटेंशियल होगा कितना, तो 40% तो इन्होंने डिलीवर कर दिया, बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कितनी होगी, 60%। रिमेनिंग एनर्जी इज़ 60%। तो हम कहेंगे एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 CV²। अब ये V मालूम करना है हमने, कौन सी एनर्जी पे, 60% एनर्जी पे ये हमने मालूम करना है। C की वैल्यू तो हमने 2 ही रखी है, ये V हमने मालूम करना है। अच्छा, ये 60% किसका, टोटल का, तो 60 डिवाइडेड बाय 100, और टोटल एनर्जी कितनी है इसकी, 144। अब ये हमने मालूम करना है, ये कितना होगा, V² इज़ इक्वल टू 144 × 0.6। अब इसको हमने सॉल्व करना है। V² इज़ इक्वल टू 0.6 को हमने इसे मल्टीप्लाई करना है,
तो 86.4 मिल गया। V इज़ इक्वल टू रेडिकल 86.4। तो ये जो पोटेंशियल होगा इसका रेडिकल आप मालूम करेंगे। 81 अगर आता तो हम कहते 9। अब ये 81 से बड़ा है तो इसका जवाब 9.2 या 9.3 के करीब आ जाएगा। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिख रहा हूँ 9.3 वोल्ट। तो ये होगा फाइनल पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेस ऑफ द कैपेसिटर। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 9.29 या 9.3 के करीब होगा जवाब।